नमस्कार। भारतीय वीडियो न्यूज़ की परंपरा जब से शुरू हुई, देश की एक पूरी पीढ़ी ने विनोद दुआ को टेलीविज़न पर खबरों का विश्लेषण करते देखा है और वो देखते देखते बड़ी हुई है। जो दिखा वही बिका। सरकार ने उस दौर में जिसे अवसर दिया वही बड़ा पत्रकार बनता चला गया। तो पद्म पुरस्कारों से भी नवाजा गया। तो कांग्रेस के पद्म पुरस्कार विजेता विनोद दुआ पिछले कई सालों से बेकार चल रहे हैं। तो पत्रकारिता का विश्लेषण भी कर रहे हैं कि पत्रकारिता मतलब सत्ता के खिलाफ। यही विनोद दुआ जब यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक जब भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, सत्ता के खिलाफ कोई रिपोर्टिंग उनकी याद नहीं आती। जब भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया और अन्ना आंदोलन जैसा देश भर में आंदोलन चलने लगा, विनोद दुआ उस समय में चाट पकोड़े खाने की पत्रकारिता की मिसाल पेश करने लगे। वो देश भर में घूम घूम कर अलग अलग स्ट्रीट फूड खाया करते थे, होटलों में खाया करते थे और कहते थे कि वो देश के लिए खा रहे हैं। ऐसा प्रखर चेहरा जिसे पूरा देश जानता है, उस समय उम्मीद किसी दुआ से की जाती थी कि वो एक ऐसा विश्लेषण करेंगे कि भ्रष्टाचार क्या है और सरकार के ऊपर आरोप क्या लगा है। उस समय वो चाट पकोड़े खाने की पत्रकारिता करने लगे और आज वो महसूस कर रहे हैं कि पत्रकारिता मतलब सत्ता के खिलाफ आवाज़। तो आवाज़ वो सत्ता के खिलाफ ऐसे निकालने लगे कि कई बार उनके ऊपर फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप लगा, दंगा फैलाने का आरोप लगा, शांति भंग करने का आरोप लगा और इसीलिए पूर्व पत्रकार और अब वर्तमान में बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार ने उनके खिलाफ एफआईआर जो दर्ज की, उसमें पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। भारतीय दंड संहिता की धारा 290, 505 और 505 भाग 2, इन सब में अपमानजनक टिप्पणी करने, समाज में अशांति फैलाने की साजिश रचने के गंभीर आरोप हैं और माना जाता है कि दुआ लगातार अपनी वीडियो न्यूज़ से जहर उगलते हैं और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। वो लगातार फेक न्यूज़ फैलाते हैं और उनके ऊपर कई फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप नवीन कुमार ने लगाए हैं। दुआ के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई तो पत्रकारिता के कई मठाधीशों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर चुप्पी साधी रही। पत्रकारिता का दुर्भाग्य यही है कि वो भी एक टुकड़ों में, खंड में बट गया है और ऐसा लगता है कि वो भी अब सेकुलरिज्म के नशे में चलते चलते विचारों में बट गया है और पत्रकारिता विचारवाद का धंधा बनकर रह गया है। ऐसे में जिन मठाधीश पत्रकारों ने विनोद दुआ के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने पर रोना शुरू किया है, उन सब की चुप्पी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर पर परेशान करने वाली है। आखिर अर्नब गोस्वामी ने तो सिर्फ एक सवाल ही पूछा था, तो उनके खिलाफ एफआईआर यदि होती है तो विनोद दुआ के खिलाफ क्यों नहीं? और जब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर पर चुप्पी है तो दुआ पर बवाल क्यों? पद्म पुरस्कार विजेता दुआ को और दुआ जैसे तमाम पत्रकारों को ये सोचना पड़ेगा कि सरकार पत्रकार को पद्म किस लिहाज से देती है, किस काम के लिए देती है और वो इसी दौर में उसी पद्म पुरस्कार विजेताओं के खिलाफ फिर एफआईआर क्यों होती है। अपने आप में अहम है कि जब सत्ता का भोग कर आप पत्रकारिता के नाम पर करते हैं तो कई परेशानियां भी होती है। तो ये बेचैनी क्या विनोद दुआ के वीडियो शो में दिखता है? क्या इस कदर दिखता है कि उनके ऊपर शांति भंग करने के आरोप लगते हैं, उनके ऊपर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप लगते हैं? दिल्ली पुलिस ने अभी एफआईआर दर्ज की है। अब दिल्ली पुलिस के चार्जशीट का इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस मामले में दम कितना है। दुआ ने सार्वजनिक बयान दिया है कि पुलिस ने अब तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की है। यदि पूछताछ करेगी तो हम जवाब देंगे। दुआ का कहना है
कि उनके पास जो कुछ भी है वो सार्वजनिक है, वो वीडियो में सबके सामने है कि उन्होंने क्या अपराध किया है। पुलिस ने एफआईआर की है, पुलिस जांच करेगी। एक पत्रकार के ऊपर एफआईआर होना निश्चित रूप से परेशान करने वाला मसला है कि पत्रकारिता सवाल करने का पेशा है और किसी को भी सवाल करने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन सवाल करने का इंटेंशन क्या है? क्या आप अपने सवाल से क्या समाज में भी द्वेष फैलाते हैं? क्या नफरत की दुकान चलाते हैं? या इस लिहाज से कि आपके मुताबिक यदि सिस्टम नहीं चलता तो आपकी बेचैनी क्या समाज में नफरत फैलाने के स्तर तक जाता है? क्या एक समय में पद्म पाए व्यक्ति को हमें लगता है कि हमेशा पद्म का डेवलपमेंट हो? यदि एक समय में पद्मश्री मिला तो उसे पद्म भूषण, फिर उसे पद्म विभूषण मिलना चाहिए। क्या बेचैनी इस लिहाज से बढ़ती है कि वो हमेशा सिर्फ वही पद्म के लायक है? आखिर इस ऐसे ऐसे पद्म के राज क्या होते हैं, ऐसे ऐसे अवार्ड के राज क्या होते हैं, ये किस लिए दिए जाते हैं? इसलिए भी सवाल खड़े करता है कि जब कोई कहता है कि पत्रकारिता सत्ता के खिलाफ है, तो फिर सत्ता बदलते ही उसके सिद्धांत क्यों बदल जाते हैं? पद्म पुरस्कार के राज बहुत कुछ बताते हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ये बता पाएगी। अब प्राथमिकी तो सिर्फ आरोप के आधार पर होते हैं, अब चार्जशीट जब दिल्ली पुलिस दाखिल कर पाएगी तो ये लग पाएगा, अदालत में उसे दर्ज करना पड़ेगा, अदालत के सामने साबित करना पड़ेगा कि दुआ के ऊपर लगाए गए आरोप में दम है या ये बेदम है। फिर से एक बार किसी पत्रकार के खिलाफ इस ढंग से एफआईआर होना लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं है। लेकिन दुआ जैसे लोगों को सोचना चाहिए कि जब देश भ्रष्टाचार में चरम आकंठ डूबा था तो उन्हें चाट पकौड़ों की याद क्यों आ रही थी, और आज हमेशा हर पल ऐसा क्यों लगता है कि देश में कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत धन्यवाद।